जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। सूर्य नारायण की जय। सूर्य नारायण की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भगवान आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करे। प्यारे भक्तजनों, माघ महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज है माघ महीने की प्रथम रविवार। और आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी रविवार सूर्य नारायण की व्रत कथा को बड़े ही श्रद्धा से, प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भगवान की कृपा से आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रविवार को व्रत करने से इंसान का स्वास्थ्य ठीक रहता है और उसकी आयु लंबी होती है। उनके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अरे भक्तगणों, जो लोग रविवार का व्रत करते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सूर्य नारायण की कथा को सुनना ही होता है। बिना कथा श्रवण के व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है, इसलिए कथा को अवश्य सुने। और जो लोग व्रत नहीं करते वो भी कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण कर सकते हैं। श्रवण करने मात्र से ही सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। अब सुनिए कथा। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य वन में पहुंचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतः एवं इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण है। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था, उसे मैं तुमसे बतला रहा हूँ। शिव जी ने पार्वती से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्यपुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी कालिंदी तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखाई पड़ी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया है और इस प्रकार का वह निरक्षिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली गई। उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बतलाया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक और स्त्री मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इसके अंतराल आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था। वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों के साथ पार्वती जी यमुना तट पर पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह आप किस देव की आराधना कर रही हैं? इस पूजन का विधान और फल क्या है? उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी को अभीष्ट सिद्धि की प्राप्त होती है। तुम्हारी भी यदि कोई वांछा हो
तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फलों को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। नहाता धोता कहानी कहता था पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मण की पत्नी हमेशा ब्राह्मण को एक ही बात कहती कि कहीं बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बहुत परेशान हो जाता था और घर से बाहर कहीं ब्राह्मण जाता तो आस पड़ोस के लोग उसे निकम्मा कहकर अपमानित किया करते थे। सभी लोगों से परेशान होकर ब्राह्मण सूर्य भगवान का पूजन सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वह जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूरज भगवान का पूजन किया करता था और कथा कहता था। पीपल के पेड़ के आसपास एक सूखा सा तालाब था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर वह ब्राह्मण सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करता था। पूजा का जल बहकर सूखे पीपल के वृक्ष से होकर सूखे तालाब में जाया करता था। जल के जाते ही सूखे पीपल हरा भरा हो गया और सूखी तालाब साफ पानी से भर गया। तालाब का पानी इतना साफ हो गया कि उसी जल में सूर्य नारायण दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण वर मांग, तू क्या मांगना चाहता है? ब्राह्मण ने सुना तो घबरा गया, सोचने लगा कि पीपल में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहता। जब भी ब्राह्मण सुबह सूर्य नारायण का पूजा करता तभी आवाज आता। ब्राह्मण इस आवाज को सुनकर बहुत चिंता में पड़ गया और चिंता के कारण उसका शरीर दुबला हो गया। ब्राह्मणी भी कभी कभार अपने पति ब्राह्मण से जंगल में मिलने आया करती थी। ब्राह्मणी ने जब ब्राह्मण को दुबला पतला होते हुए देखा तो उसने पूछा, ब्राह्मण देव, आप दिन ब दिन सूखते क्यों जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने सारा कहानी बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो ये लगता है कि सूरज भगवान स्वयं ही आते हैं। मुझे लगता है सूर्य नारायण आपके व्रत से प्रसन्न है, वह आपको वरदान देने के लिए आते हैं। इसलिए इस बार जब भी आपको आवाज आए तो आप घबराइएगा मत, कुछ भगवान से मांग लीजिएगा। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मांगू और क्या मांगू? मुझे मांगना तो आता ही नहीं। अगर ज्यादा कुछ मांगना हो तो कहीं कुछ भूल जाओ तो, इसलिए तुम ही कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं एक ही बार में सारा कुछ मांग लूं। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जब भी सूर्य भगवान आपसे वरदान मांगने को कहे तब आप इस प्रकार से कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपने आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते, पर पोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे और तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद जैसे ही आवाज आया तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से प्रार्थना किया, हे सूर्य नारायण, अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न है तो मुझे वर दीजिए कि 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासिया द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं।
ब्राह्मण की बातें सुन सूरज भगवान ने कहा, देखने में तो ब्राह्मण सीधा साधा भोला भाला लगता है और एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो, जो तुमने मांगा तुम्हें अवश्य मिलेगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक नौखाना महल खड़ा है। दास दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो कहाँ गई क्या तुम्हें पता है? इतने में ही उस नौखाने महल के दरवाजे से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाइए, अपना ही घर है। ये सब तो सूर्य नारायण का चमत्कार है, उन्होंने आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मण ने कहा, हम इतने सारे धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, क्या नहीं हो सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसे ब्राह्मणी ने बताया था। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ऐसा चमत्कार, इतना सारा धन दौलत आपके पास कहाँ से आया? कहीं चोरी करी है या फिर डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा, ये सब तो सूर्य नारायण की कृपा है, और अपनी सारी कहानी राजा को बता दिया कि जंगल में ब्राह्मण के साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसने सूर्य नारायण से वरदान मांगा। ब्राह्मण की बातें सुन राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई और कहा, महाराज आप भी सूर्य नारायण का व्रत करें, आपकी सारी मनोकामना सूर्य नारायण जरूर पूरी करेंगे। ब्राह्मण के बताए हुए नियम से राजा ने भी सूर्य नारायण का व्रत किया और सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा को भी पुत्र का प्राप्ति हुआ। सभी सूर्य नारायण की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना को पूर्ण किया वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वालों की, हुक्कारे भरने वालों की, सबकी मनोकामना को आप पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही है, तो राना दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी रात भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा।
घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह रविवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपा करती थी। उसका यह अटल नियम था। बुढ़िया माई रविवार के दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्य अस्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इसी नियम से प्रत्येक रविवार को पूजन करने के कारण थोड़े ही दिनों में बूढ़ी माई का घर धन्य धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया का आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे जलने लगी। उसकी पड़ोसीन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से लिपने पोतने के कारण ही बुढ़िया माई इतनी धनवान बन रही है। पड़ोसन के मन में आया कि अब बुढ़िया को अपने गाय का गोबर गलती से भी लेने नहीं दूंगी। इसी कारण से वह पड़ोसन अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दी, जिस कारण से बूढ़ी माई को गोबर मिलना बंद हो गया। बेचारी बुढ़िया अब तो दूसरे रविवार के दिन अपना घर को गोबर से न लिप सकी, इसलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बहुत उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित ना कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंतातुर अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन देकर दुख का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार आपका पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया है। इसी एक बात से अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से दरियाद्र होकर सूर्य भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए सपने की बात बूढ़ी माई को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की। बूढ़ी माई के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसी समय पड़ोसन क्या देखती है कि बूढ़ी माई के आंगन में जो गाय बंधी हुई है वह तभी गोबर करती है और वह गोबर सोने की होती है। इसे देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। अब तो बूढ़ी माई की पड़ोसन ने उस सोने की गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बूढ़ी माई को पड़ोसन की इस कपट चरण का भेद न जान सकी। बूढ़ी माई के इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया, मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा है,
इसलिए भगवान ने अपनी माया से एक भयंकर तूफान उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूटकर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बूढ़ी माई ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल उस गाय से बूढ़ी माई को सोने की गोबर प्राप्त हुई। इसे देखकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया के सावधानी से अब उसकी पड़ोसन का कोई वश नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया की गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो सोने की गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज आपके पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसकी प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरे होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहाँ स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोध अग्नि भड़क उठी। उन्होंने बूढ़ी माई को बुलवाया और राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इस बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी, फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य नियम का काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर सायंकाल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उस प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवयोग से गोबर के अभाव में एक दिन में अपने नियम का पालन न कर सकी। उसी दिन में रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने स्वप्न देकर मुझे यह गाय प्रदान की है। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने आपको सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा ली है। गाय के संबंध में बस मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बातों से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो। मैं अज्ञानतावश तुम्हारी गाय मंगवा ली है। अब मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधिनी है और उसे इसका दंड मिलना चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर को चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधीन पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं ही रविवार व्रत के नियम का पालन करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। व्रत करने पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य से समृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठी मनुष्य को विशेष लाभ होता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, पुकारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करते थे। एक बार की बात है, दिन थी रविवार। उस दिन माँ और बेटी दोनों जन सूर्य नारायण का व्रत कर रहे थे। तभी माँ ने अपनी बिटिया से कहा, बेटी, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू 2
रोट बनाकर रख लेना और रोट को एक छोटा बनाना और एक बड़ा बनाना, क्योंकि जब सूर्य भगवान का व्रत किया जाता है उस व्रत में बनाई हुई भोजन को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितना बनाया जाता है उसे पूरा खाना ही चाहिए। इसलिए माँ ने कहा एक रोट बड़ा बनाना और एक रोट छोटा बनाना। बड़ा रोट माँ के लिए था और छोटा रोट बेटिया के लिए था। और माँ ने इतना भी कहा, बेटी रोट के आटे में नमक गलती से भी मत डालना, यह अलोना होता है। इतना कहकर माता तो पानी भरने चली गई और बिटिया रानी रोट बनाने लगी। तभी सूर्य भगवान ने मन में विचार किए कि इस बिटिया का मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ। परीक्षा लेने के लिए भगवान एक साधु महाराज के भेष धारण करके बिटिया के पास चले आए और कहने लगे, भिक्षा देहि भिक्षाम देहि। साधु महाराज की बातें सुनकर बिटिया कहने लगी, बाबा मेरी माँ का रोट बन गया है पर मेरा रोट अभी बना नहीं है, मैं बनाकर उसमें से आपको दे दूंगी। लड़की की बातें सुन बाबा कहने लगे, सुनो बेटी, जो रोट बन चुकी है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं यहाँ से चला। आप बिटिया क्या करती, बाबा को खाली हाथ जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी माँ का रोट में से थोड़ा सा रोट तोड़कर बाबा को दे देती है। और उधर जब माँ पानी भर के वापस आई तो रोट को तोड़ा हुआ देखकर बहुत नाराज हुई और बोली, धिये बाई धिये दे, रोटा मायली कोर दे, माहरो दे पर सारो दे। इसका मतलब ये है कि ए लड़की, मेरी रोटी का टुकड़ा दे दिया, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। अब माँ अपनी बेटी को क्रोध के मारे मारने लगी। लड़की डर कर जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। भगवान ये सब तो देख ही रहे थे। तब भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब सूर्य भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मजे से खा पी लेती और बैठी रहती। एक दिन एक राजा शिकार करके उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है, चुल्लू भर अगर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुना तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। अब पानी पीने के बाद राजा फिर कहने लगे, अरे सेवक, आधी जान तो मेरी बच गई और एक चुल्लू पानी मिल जाए तो और जो बाकी जान बची है वो भी बच जाए। लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सेवक से कहा, ऊपर अवश्य कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा और पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना। कह देना कि ऊपर कोई नहीं है। पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे जाकर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब थका हुआ था और आया तो तरोताजा दिख रहा है। नहाया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मुझे संशय हो रहा है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि ऊपर है कौन। राजा पेड़ पर चढ़ा। वहाँ सुंदर सी ब्राह्मण कन्या को पाया।
राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अब लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां, उसकी देवरानी जेठानी उसकी पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज भगवान का व्रत आया, तब वही ब्राह्मण की लड़की छोटी रानी ने रोड बनाया। दूसरी रानियां ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोड बनाना नहीं आता, उसका बनाया हुआ रोड खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, रानी खाएगी तो कुंवर का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोड को थाली से नीचे छुपा दिया और सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा कि थाली के नीचे क्या है, तब उसने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने थाली उठाई तो देखा कि उसके नीचे सोने का चक्र था। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर बालों का ऐसा उपहार। नई रानी चुप रही। एक दिन रानी खिड़की के पास खड़ी थी, तभी उसने अपनी माँ को देखा जो दरिद्र अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लो तो मेरी माँ यहाँ आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने माँ को बुलवाया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटा मायनी कोर दे, माहरो दे पर सारो दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता ना चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और उस कमरे में बाहर से लड़की ने ताला लगा दिया। रानी की देवरानी जेठानी व अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा करता है। एक औरत महल में घुसी थी पर वह बाहर नहीं निकली। छोटी रानी यह सुन ली। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने वहां आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो वहां सोने का एक मूर्ति मिला। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर तो देखना ही होगा, हम वहां चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग, बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। राजा रानी का पीहर गए, सबसे मिलकर और खा पी कर रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, इतना जल्दी क्या है, हम तो अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक आया और उसने यह सब राजा को बताया। राजा को पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में आकर रानी से सच बताने को कहा।
रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूर्य भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। यह सब सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और रानी को सूरज रोट का व्रत अच्छे से करने को कहा। रानी का मान और बढ़ गया। हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी प्राप्त हो। तो प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। इसी गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सासू माँ का एक पुत्र था जो कि सूर्य का अवतार था। उसका नाम सूर्य बलि था। वह अधिकांश समय अंतर ध्यान ही रहता था। थोड़े ही समय के लिए वह घर में आता, फिर अंतर ध्यान हो जाता। जब कभी आता तो एक हीरा अपनी माँ व पत्नी को दे जाता था। इसी तरह वे अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन माँ बेटे से बोली कि जितना तुम हमें खर्च करने के लिए देते हो उससे हमारा गुजारा नहीं होता है। तो पुत्र क्रोधित होकर कहने लगा, अपने भरण पोषण के सिवा तुम कुछ और कार्य में इसका उपयोग क्यों नहीं करते? अपने कर्तव्य का तुम्हें ध्यान नहीं है, इसी कारण तुम्हें अभाव सताता है। तुम्हारी इसी आदत के कारण मैं घर में नहीं ठहरता हूँ। पुत्र की इस प्रकार धुतकारे जाने से माँ को बहुत दुख पहुँचा। अब दोनों सास बहू नियम से रविवार का व्रत करने लगी। 12 वर्ष बाद पत्नी ने सूर्य बलि से कहा कि अब हमारी रविवार व्रत का उद्यापन करा दो। सूर्य बलि के सामने अपनी इच्छा प्रकट करते ही घर में कंचन बरसने लगा। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अब बहू ने सूर्य भगवान का पूजन किया। सूर्य देव ने दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। बहू कहने लगी, मेरा पति मुझसे दूर दूर रहते हैं, मैं उनके संयोग का वरदान चाहती हूँ। रात को सूर्य बलि ने आकर माँ से कहा कि माँ, मैं आज घर पर ही सोऊंगा। बहू की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। सुंदर सेज पर सूर्य बलि आकर लेट गए तो सारे संसार में अंधकार छा गया। सब देवता भागे भागे बुढ़िया के पास आए तथा बुढ़िया से कहने लगे कि अपने पुत्र को जगाओ। बुढ़िया ने पुत्र को जगाया तो सूर्य बलि ने बाहर आकर देवताओं से कहा कि जब तक ये सास बहू रविवार का व्रत करती रहेंगी, इनके घर में अन्न धन का भंडार भरता रहेगा, रिद्धियां सिद्धियों का वास होगा। तो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक रविवार का व्रत करती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो।